Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education today. In this video, as you know that we are discussing composition section and the notice 8th for the class 11th and 12th. So let's start. आज का जो नोटिस है वो है यू आर फातिमा प्रेजिडेंट ऑफ द एक्सकर्जन क्लब यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्जन टू गोवा ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। मतलब आपका नाम फातिमा है और आप है जो वो एक्सकर्जन क्लब के प्रेसिडेंट हो और आपने गोवा की एक एक्सकर्जन जो कि विंटर ब्रेक के दौरान सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है उसका आयोजन किया है। भी आपने सीनियर स्टूडेंट्स के लिए विंटर ब्रेक के दौरान गोवा की एक एक्सकर्जन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। एक्सकर्जन का मतलब होता है ट्रिप। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड एक्सकर्जन। तो आपने इस प्रस्तावित एक्सकर्जन के बारे में स्टूडेंट्स को 50 वर्ड्स में नोटिस लिखते हुए इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये है इसकी हेडलाइन। तो नेक्स्ट मूव हाउ टू राइट इट। स्कूल का नाम आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर। नोटिस एक्सकर्जन क्लब, डेट 13th of May 2020. The excursion club of the school has organized an excursion to Goa during the coming summer break. तो आप वहाँ विंटर ब्रेक होगा टाइटल के अंदर, तो आप यहाँ समर ब्रेक कर लें। ठीक है, तो आप वहाँ समर ब्रेक कर लें या विंटर ब्रेक कर लें, इट डजेंट मैटर। तो द एक्सकर्जन क्लब ऑफ द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्जन टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग समर ब्रेक। इट विल बी अ 7-day टूर। ये 7-day टूर होगा from 21st June to 27 June. Only the senior students of class 11th and 12th will be taking part in it. Board, lodging and travel expenses will amount to around rupees 3,000 for each, and those who want to join the tour should give their names to the undersigned by the 15th of this month. क्लियर। फातिमा प्रेसिडेंट एक्सकर्जन क्लब। तो ये जो नोटिस है वो आज के लिए। और हमारे ग्रामर सेक्शन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन। सो पिछली 6 वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम हाफ ऑफ द टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की बात करें तो हम 2 सेंटेंस कर चुके हैं। कौन कौन से? असर्टिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आज्ञासूचक या आदेशात्मक वाक्य होते हैं जो कि मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या फिर प्लीज से शुरू होते हैं या फिर डोंट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जिनकी सेंस के अकॉर्डिंग हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, तो वो देखिए, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। यस, आपने सेंस को पकड़ना है। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी सेंस को पकड़ना है, उसकी सेंस को कॉम्प्रिहेंस करना है। उसके बाद आपने देखना है उसके अंदर भी वो रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस है, ठीक है, कोई ऑर्डर है, कमांड है, कुछ भी है, मतलब बैगिंग की जा रही है, प्रे है, तो हम उसके दौरान करते हैं। देखो रिक्वेस्ट, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंस है वो रिक्वेस्ट है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड, बेग्ड या आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। यदि एडवाइस हो गई है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे एडवाइज्ड, अर्ज्ड या एक्सोर्टेड, या फिर फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं जब वो नेगेटिव हो। फॉरबिड मतलब जब वो डोंट वाली हो, ये याद रखें, जब वो डोंट हो। ठीक है, तो तब हम फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर। यदि रिपोर्टेड स्पीच की सेंस कहती है कि उसके अंदर कोई ऑर्डर दिया गया है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? ऑर्डर, कमांडेड या फिर टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद जो कंजक्शन है इसके अंदर, वो कंजक्शन यूज होगी क्या? टू। तो टू कंजक्शन होने से
जो प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। टू कंजक्शन इज यूज्ड एंड देन द वर्ब बिकम्स इन्फिनिटिव, क्लियर, टू इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुअर ओल्ड मैन सेड टू मी, हेल्प मी क्रॉस द क्राउड स्ट्रीट प्लीज। अब प्लीज वर्ड आया है तो सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट की गई है, यस। तो क्या करेंगे, सेड को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। द पुअर ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू, अब कंजक्शन कौन सी यूज होगी, टू, हेल्प। अब ये टू हेल्प यूज करने से क्या बन गया, इन्फिनिटिव। हिम, मी का मतलब, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पुअर ओल्ड मैन क्या है, ही, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। क्रॉस द क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन द आइडल गॉसिप। तो फादर, अब ये क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यदि आप देखें तो एक प्रकार की ये एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस की गई है। तो देखो द फादर, तो एडवाइस है तो हमें सेंस पता चल गई, तो सेड को किसमें बदल देंगे, एडवाइज्ड में। फादर एडवाइज्ड मी, अब देखो डोंट मैंने क्या कहा था, डोंट, डोंट का यूज करोगे तो, यदि फॉरबिड का यूज करोगे तो नोट नहीं आएगा, यदि डोंट आता है और नोट का यूज करोगे तो नोट टू आएगा, ठीक है। फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, क्योंकि योर है तो यहाँ पर मी है तो क्या आ जाएगा, माई टाइम। नेक्स्ट आता है, द टीचर सेड टू द बॉयज टेक आउट योर बुक्स एंड रीड। अब ये क्या है, टेक आउट योर बुक्स एंड रीड, तो समझो टीचर क्या देगा, ऑर्डर, यस, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू टेक आउट योर, क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, यहाँ पर बॉयज है, पोजेसिव प्रोनाउन है तो बॉयज मतलब दे, तो दे का पोजेसिव क्या बनेगा, देयर, यस, देयर बुक्स एंड रीड। ये था क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, मीन्स आपने उसकी सेंस को पकड़ना है और सेंस के अकॉर्डिंग ही आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेज विद लेट एंड लेट्स, यस, लेट और लेट्स वाले सेंटेंसेज को किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो देखें। रूल फर्स्ट क्या कहता है, लेट का जो मीनिंग होता है वो परमिशन मीन्स आज्ञा होता है, ठीक है। लेट का यदि हम एक मीनिंग लें तो उसका मतलब क्या होता है, आज्ञा। और यदि सेंटेंस के अंदर अकेला लेट है, ठीक है, अकेला लेट है, लेटस नहीं है, अकेला लेट है, तो ये आप ध्यान रखें, वहां पर ये आज्ञा का ही काम करेगा। देखो, द टीचर सेड टू राम लेट हरीश डू व्हाट ही इज डूइंग, द टीचर सेड टू राम, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह से ही चेंज करेंगे यदि सेंटेंस अकेला है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सिंपली आस्क्ड या टोल्ड का यूज कर सकते हैं वहाँ पर सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और तो यहाँ पर हम कंजक्शन किसका यूज करेंगे, टू का, यस, टू के बाद क्या आ जाएगा, लेट, मतलब इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे द टीचर सेड टू राम लेट हरीश डू व्हाट ही इज डूइंग, तो चेंज करेंगे कैसे, इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह से, द टीचर टोल्ड राम टू लेट हरीश डू व्हाट ही वाज डूइंग, तो यहाँ पर ये आगे सेंटेंस नेक्स्ट आ गया, तो इसको हम चेंज कर देंगे क्या, वाज को, ईज को चेंज कर देंगे वाज में, ठीक है, क्योंकि ही क्या है, ही तो बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ही वाज डूइंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रूल नंबर सेकंड, यदि लेटस है, ठीक है, यदि लेट और अस है, ठीक है, तो आप देखें ये कैसे होगा। तो यदि लेट्स वाला सेंटेंस है तो ये हमेशा क्या देता है, प्रोपोजल देता है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेड होगी उसको चेंज करेंगे प्रोपोज्ड में, और यदि सेड टू है तो प्रोपोज्ड टू में चेंज करते हैं, इसको सजेस्ट में भी चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, सजेस्टेड में। तो कंजक्शन कौन सी होगी, दैट, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अब देखो लेटेस्ट वाला सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है, लेटेस्ट वाला, यदि सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी अवर अस है, तो हम लेटस को चेंज करेंगे वी शुड में। ये बात आपको समझ में आई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे वी शुड में, लेटस को चेंज करेंगे वी शुड में। और यदि दोनों सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो फिर हम उसको चेंज करेंगे दे शुड में, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ मूवी। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ही सेड टू मी लेट्स गो, तो ये लेटस वाला सेंटेंस है, तो सिंपल सी बात है, सेड टू किस में चेंज करेंगे, प्रोपोज टू में, तो ही प्रोपोज टू मी दैट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो जैसे ही कंडीशन कहती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो लेट्स को किस में चेंज करेंगे, वी शुड में। ठीक है, तो वी शुड गो फॉर अ मूवी। यदि यहाँ पर क्या होता, यू होता, तो फिर क्या आ जाता है यहाँ पर, दे शुड गो। ठीक है, और यदि यहाँ पर ही शेड टू हर होता, मतलब दोनों थर्ड पर्सन हो गए, तो फिर क्या जाता, फिर भी दे शुड आता। यदि यहाँ पर क्या होता, यू शेड टू यू, ठीक है, तो तब क्या बनता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू शुड गो। क्लियर, तो ये था वीडियो आज का। आई होप आपको ये जो इम्पेरेटिव और लेट और लेटस वाले सेंटेंसेज हैं इनका कन्वर्जन क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें, एंड टेक केयर योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।